Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ball is thrown vertically upward from a height of 20 meters with initial velocity v naught. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision, and rebound to the same height. The initial velocity v naught is okay. Take z is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है आपका कॉलिजन कर रहा है. बेसिकली दिस इज डूइंग कॉलिजन. ये क्या कर रहा है आपका? कॉलिजन कर रहा है. ठीक है. और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इट रिबाउंड टू द सेम हाइट और अपनी एनर्जी का 50% क्या कर लिया इसने? लॉस कर लिया. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की आपकी सिचुएशन इस तरीके से. ये मान लीजिए आपके पास क्या कोई बॉल है. दिस इज द बॉल. ओके. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए हाइट ऑफ. ठीक है. इसको हमने वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया. ठीक है. मतलब उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी. लेट मैंने इसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. ठीक है. ये आपके ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी आपकी? 20 मीटर के इक्वल है. विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट. ठीक है. वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है, तो वी नॉट है. ठीक है. इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लूजेस 50% ऑफ इज एनर्जी इन कोलिजन. ये ग्राउंड से क्या करेगी आपकी? कोलाइड करेगी. उसके बाद ये क्या करेगी? 50% एनर्जी को लूज कर रही है. ओके. एंड रिबॉन्ड टू द सेम हाइट. और फाइनली आपकी देखिए इसी हाइट पर ये फिर से पहुंच जा रही है. ठीक है. ये हम बता सकते हैं. ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी हमें इसके यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं? इसने देखिए यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट के इक्वल थी. और जब ये नीचे को आ रही थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. पोटेंशियल, क्योंकि ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड हमें जीरो. जी, ग्राउंड देखिए यहाँ पर देखिए आपका ऐसे भी समझ सकते हैं. वेलोसिटी आपकी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है. तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है आपकी? डिक्रीज कर रही है. ठीक है. तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है? मान लीजिए जब ये यहाँ पर जस्ट स्ट्राइक करने वाला होगा, जस्ट उससे पहले इसकी वेलोसिटी वी के इक्वल होगी. तो मैं बता सकता हूँ कितनी काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है. वो आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. ठीक है. तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. ये हो जाएगा. इट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस हुआ है, किसके इक्वल होगा? वो एम जी एच के इक्वल होगा. एम से यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से आप लिख सकते हैं वी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो गया? 2gh के इक्वल हो जाएगा. ये यहाँ से आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई. ठीक है. तो यहाँ से आपका लिख लीजिए. देखिए v के आपकी फाइनल वेलोसिटी, v के यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है. माइनस आपका वी नॉट का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं. 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 10 के इक्वल लेनी है. h कितना है? ऐसे 20 के इक्वल है. तो यहाँ से हम बता सकते हैं 2 इंटू 20 कितना हो गया आपका? 40 और ये आपका 400 के इक्वल हो गया. कितना हो गया? 400. तो उसको लिख लीजिए 400 प्लस वी नॉट का स्क्वायर. ये आपकी क्या आ जाएगी? दिस इज अवर वी स्क्वायर. ये आपने वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ठीक है. नेक्स्ट चीज देखिए, उसने एक कंडीशन और दे रखी है. इफ इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन. ये क्या कर रही है? अपनी 50% एनर्जी को क्या कर रही है? आपकी लॉस कर रही है. ठीक है. यहाँ पर देखिए जब ये कोलाइड कर रही थी तो देखिए इसके पास यहाँ पर कितनी एनर्जी थी? कोलाइड करने से जस्ट पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी के इक्वल थी. वी के इक्वल थी तो हम बता सकते हैं जस्ट बिफोर कॉलिजन इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी आपकी? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल थी. अब इसने बोल रखा है कि ये अपनी 50% एनर्जी का क्या कर रही है? लॉस कर रही है. तो जस्ट बिफोर कॉलिजन कितनी एनर्जी थी इसकी? हाफ एम वी स्क्वायर. 50% का लॉस कर रही है यानी कि आपकी 1/2 एनर्जी क्या है इसकी? लॉस कर दी. ठीक है. तो अब इसके पास इतनी एनर्जी बची. अब इस एनर्जी से देखिए इसने क्वेश्चन बोल रखा है कि एंड रिबॉन्ड टू द सेम हाइट. ये सेम हाइट तक जा रही है. तो पहले हाइट कितनी थी? 20 मीटर. अभी भी कितने जाएगी? 20 मीटर के इक्वल जाएगी. ठीक है. तो हम बता सकते हैं जितनी भी इसकी क्या हुई है आपकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुई है. ठीक है. वो किसके इक्वल होगी? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के. ठीक है. ये कब कब के लिए लिख रहे हैं? ये आपकी सेकंड, ये आपका बोल दीजिए जब ये डाउन आ रहा था इस मोशन को मैंने फर्स्ट पार्ट बोल दिया. और जब ऊपर जा रहा था तब ये आपको मैंने सेकंड पार्ट बोल दिया. तो सेकंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग में यहाँ से ये लिख सकता हूँ. ये किसके इक्वल होगा? एम जी एच के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से आपका एम से एम कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से क्या आ गया? वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 4gh के इक्वल आ गई. ठीक है. ये लिख सकते हैं. ओके. और पुट कर लीजिए 4 इंटू जी कितना आपका? 10 के इक्वल है. एच सेम हाइट बोल रखा था, यहाँ से 20 हो जाएगा. तो बच्चों ये कितना हो गया आपका? 40 इंटू 20 कितना हो गया आपका? 800 के इक्वल हो गया. तो ये आपका वी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से 800 क्या हो गया आपका? वी स्क्वायर हो गया. यहाँ से आपका 400 प्लस कितना हो गया? वी नॉट का स्क्वायर. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट का स्क्वायर की वैल्यू आएगी 800 माइनस 400, आपका 400 के इक्वल आ गया. और वी नॉट की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई. ठीक है. दिस विल बी द वेलोसिटी. ये क्या आ गया आपके यहाँ से? वेलोसिटी आ गई. ठीक है. तो इस वी नॉट के थे आपके इनिशियल वेलोसिटी. सो इस वेलोसिटी से हमने क्या करा था? इसके यहाँ से थ्रो किया था. ठीक है. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो उसको मैच करें तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. राइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.